फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 करने वाले हैं। मुझे पता है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के बीच में बहुत गैप हो गई। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रही थी। अब अच्छा हो गया है, तो आज हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है कि रेशो दिया है और अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था। समझो कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो ए लिखेंगे -17, बी लिखेंगे 4 -3 और ये जो पॉइंट है पॉइंट पी लिखेंगे। This point P divides the line segment joining point A and B in 2:3 रेशो। तो आपको ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बाय थ्योरम क्या है, फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखते हैं m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है दूसरा कोऑर्डिनेट। तो अपने को a पता है, उसको हम लोग लेंगे x1 y1, b पता है, उसको लेंगे x2 y2। तो सीधा फॉर्मूले में डालना है x कोऑर्डिनेट p इज इक्वल टू कैपिटल X कैपिटल Y हम लोग करेंगे। तो कैपिटल X इज इक्वल टू, अब ये जो है 2:3 इसको बोलेंगे m1, ये है m2। तो m1 इज टू m2 क्या दिया है 2:3। बस हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या है -1 प्लस 2 इंटू x2 क्या है 4 अपॉन 2 + 3। यह है, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। -3 + 8 अपॉन 5, तो ये है 5/5 मतलब 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स में से x क्या आ गया 1। सेम हम लोग y का करेंगे। तो y के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल Y इज इक्वल टू 3 इंटू m2y1, y1 है 7 प्लस 2 इंटू y2 है -3, 2 इंटू -3 अपॉन 2 + 3, 21 - 6 अपॉन 5। तो y आएगा 15/5 मतलब 3। इसीलिए फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो P के कोऑर्डिनेट्स है y इज इक्वल टू 3, 1,3। हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे रखे हैं, हम लोग बस उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब ये मैं मिटा देती हूँ नीचे का। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें अपने को करना क्या है, दूसरे क्वेश्चन में रेशो निकालना है। नहीं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, रेशो वाला दूसरा क्वेश्चन है। ये है a 4 -1, ये है b -2 -3। अब फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब ये लाइन सेगमेंट ए बी के 3 इक्वल पार्ट्स बनने वाले हैं। तो 1 2, मैं इसको लिखूंगी, एक पॉइंट को Q P और दूसरे को Q। तो अपने को P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो 3 इक्वल है, इसका मतलब ये 1 1 1। तो फॉर P m1 इज टू m2 क्या हो जाएगा 1:2 और Q के लिए क्या हो जाएगा m1 इज टू m2 क्या हो जाएगा 2:1। और नॉर्मल अपना फॉर्मूला जो है वही हम लोग
यूज़ करेंगे। तो पहले मैं p के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। p क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला हर बार आपको लिखना है क्योंकि बोर्ड्स के लिए ज़रूरी रहता है। और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक ही बार फॉर्मूला लिखा तो भी चलता है। तो p के लिए मैं p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकालती हूँ, डायरेक्टली यहीं पे किया तो भी चलता है। m1 है 1 इंटू x2 मतलब -2 प्लस 2 इंटू x1 मतलब 4 अपॉन 1 प्लस 2। और y के लिए कॉमन निकाल के हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू y2 क्या है, अच्छा x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो y2 -3 प्लस 2 इंटू y1 क्या है -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो निकालो -2 प्लस 8 अपॉन 3 मतलब 6 अपॉन 3 मतलब 2। और ये -3 -2 अपॉन 3 मतलब -5 अपॉन 3। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2, -5 अपॉन 3। अब सेम हम लोग q के लिए करेंगे। तो q के लिए मैं यहाँ पे फिर से ये p के जगह पे मैं क्या करूँगी q, और फॉर्मूला सेम रहेगा, बस m1 m2 इसका भी चेंज हो जाएगा। अब q के लिए क्या लिखेंगे, ये m1 m2 यूज होगा। m1 क्या है 2 इंटू x2 क्या है -2 प्लस 1 इंटू x1 क्या है 4 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब -4 प्लस 4 अपॉन 3 मतलब 0 अपॉन 3। ये क्यू का है, सॉरी, ये आएगा 0। अब y के लिए m1 2 इंटू y2 क्या है -3 प्लस 1 इंटू y1 क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो -6 -1 अपॉन 3 क्या आएगा -7 अपॉन 3। तो q के भी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 -7 अपॉन 3 हो गया। अब इसके लिए एक और शॉर्ट टेक्निक है कि q जो है ये q p कलर देती हूँ, p और b का मिड पॉइंट है। तो आप बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आए थे 2 -5 अपॉन 3, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3। अब अपने को q क्या है मिड पॉइंट है, q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम आंसर आता है, क्या है ये x1 x2 2 प्लस -2 अपॉन 2 और -5 अपॉन 3 -3 अपॉन 2। तो ये 0 अपॉन 2 और ये क्या आएगा -5 अपॉन 3 -3 3 3 ज़ा 9 -14 के 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 14 अपॉन 3 और अपॉन 2। तो इसको रिड्यूस करेंगे 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। तो देखिए आंसर क्या आया 0 -7 अपॉन 3। सेम आंसर आता है, ये और ये सेम है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 3। वो भी मैं वहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ।
ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा अलग है, मैंने शॉर्ट में आपको वो क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में केस स्टडी के हिसाब से आता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल इसमें भी आएगा, नाम बदल के या फिर नंबर बदल के। तो उन्होंने क्या दिया है कि ये एडी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एडी 100 पॉट्स का डिस्टेंस था, और 100 पॉट्स है 1 मीटर के इसके, तो 100 मीटर है। तो निहारिका के लिए क्या बोला है, मैं पहले इसको निहारिका के लिए बोलती हूँ। वहाँ पे बोला है सेकंड लाइन में 1/4 ऑफ डिस्टेंस, ये इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है उसका, निहारिका का, और y कोऑर्डिनेट है 1/4 ऑफ 100, मतलब क्या 25। और दूसरा प्रीत का है x, वो 8 लाइन में है, इसलिए x कोऑर्डिनेट है उसका x और y कोऑर्डिनेट है 1/5 ऑफ 100, मतलब 20। तो अपने को क्या निकालना है, तो मेरे दो ये आ गए, n आ गया 225, मेरा p आ गया है 820, और तीसरी ये क्या बोला है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। तो अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस NP क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यूज करो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं x2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मुझे लगता है कि AD 100 नहीं है, 1/4 ऑफ 100। मैं 1 मिनट में वो चेक करती हूँ, लेकिन ये 36 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 61। ओके, ये आ गया। ऐसे ये नहीं आता है, मैं 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ।